दोस्तों अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी की पावर 2 को एक्सपेंड करो खोलो तो आप इजीली खोल दोगे। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी की पावर 14 या a प्लस बी की पावर 29 तो आप खोल पाओगे। यही ट्रिक्स आज मैं आपको सिखाने वाला हूं, तो वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो अच्छी लगी तो दोस्तों को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो आज का जो टॉपिक्स है हमारा वो बाइनोमियल्स थ्योरम्स है, जिसको हम द्विपद प्रमेय बोलते हैं। तो मैथमेटिक्स में बाइनोमियल्स थ्योरम जो है JEE एडवांस और क्लास 11th का चैप्टर्स है, तो बहुत ही मोस्ट इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल्स थ्योरम्स क्या है, बेसिक फॉर्मूला क्या है, टर्म एंड कॉन्सेप्ट क्या है। तो सबसे पहले बाइनोमियल्स थ्योरम की हम डेफिनेशन देखेंगे क्या है। व्हाट इज द डेफिनेशंस ऑफ बाइनोमियल्स थ्योरम। बाइनोमियल्स थ्योरम, बाइनोमियल्स थ्योरम है क्या। बाइनोमियल्स थ्योरम क्या है, जिससे हम a प्लस बी रेज टू पावर n को इजिली एक्सपेंड और विस्तार से खोल सकें या सॉल्व कर सकें। उसे क्या बोलते हैं हम, बाइनोमियल्स थ्योरम। उसे बोलते हैं बाइनोमियल्स थ्योरम। तो दोस्तों जो बाइनोमियल्स थ्योरम है वो क्या है, जिसमें हम a प्लस बी की पावर n को इजीली एक्सपेंड कर सके, विस्तार से खोल सकें, उसको हम क्या बोलते हैं, बाइनोमियल्स थ्योरम बोलते हैं। और बाइनोमियल्स थ्योरम जो बाई होता है हमारा, वो बाई हमको क्या होता है, बाई होता है द्विपद, यानी दो टर्म्स जिसके अंदर यूज होती हो उसको हम बाइनोमियल्स थ्योरम बोलते हैं। जैसे a प्लस बी x प्लस 2 या 3x प्लस 4, मतलब इस तरीके से जिसमें दो टर्म्स का यूज होता हुआ हो उसको हम बाई यानी बाइनोमियल्स थ्योरम बोलते हैं। लास्ट चैप्टर्स में हमने पॉलिनोमाइल्स में पढ़ा था बाइनोमियल्स क्या होता है, ट्राइनोमाइल्स क्या होता है, मोनोमाइल्स क्या होता है। तो ये मैं सारा जो है इसका हम पॉलिनोमाइल्स में हम पढ़ चुके हैं, तो वीडियो को देख लेना। वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये होता है बाइनोमियल्स। अब बाइनोमियल्स के अंदर हम जो है एक हमारा होता है, इसका बेसिक फॉर्मूला क्या है बाइनोमियल्स का। तो बाइनोमियल्स का जो बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला, इसका एक बेसिक फॉर्मूला है बाइनोमियल्स का। बाइनोमियल्स का बेसिक फॉर्मूला क्या है, बेसिक फॉर्मूला अगर मैं बात करूं आपको a प्लस बी रेज टू पावर n, अगर मैं इसको बोलूं तो ये हो जाएगा NC0 a रेज टू पावर n माइनस 1 प्लस के NC1 a रेज टू पावर n माइनस 2 इंटू बी प्लस में NC2 a रेज टू पावर n माइनस 3 इंटू में बी स्क्वायर प्लस में सम अप टू NCn इंटू में b रेज टू पावर n। तो इस तरीके से ये जो है इसका बाइनोमियल्स का बेसिक फॉर्मूला है। आपको इस तरीके से जो है टर्म्स, जो हमारी टर्म्स है वो डिक्रीजेस होती चली जाएंगी। अब इसके लिए ना टर्म एंड कॉन्सेप्ट, वो टर्म एंड कॉन्सेप्ट का जो है उसको हम इजीली देखेंगे कैसे क्या है, उससे हम ये फॉर्मूला हमारा लास्ट में जो है पता चलेगा आपको a प्लस बी की पावर n को कैसे एक्सपेंड करते हैं, कैसे खोलते हैं। तो टर्म एंड कॉन्सेप्ट के अंदर जो हमारा आता है टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट, टर्म एंड कॉन्सेप्ट के अंदर जो है हमारा क्या आता है, टर्म एंड कॉन्सेप्ट के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं a प्लस बी रेज टू पावर 0 तो आप इजीली बता दोगे कि ये 1 होता है।
यानी 1 की पावर 0 होता है तो वो 1 होता है, आपको पता है। अगर मैं आपको बोलूं a प्लस बी रेज टू पावर 1 तो आप बोलोगे a प्लस बी, ये भी ठीक है। a प्लस बी की पावर अगर यहां से मैं बोलता हूं 2 तो आप क्या बोलोगे, a स्क्वायर प्लस बी प्लस के 2ab और प्लस के बी स्क्वायर। क्लियर। अभी ऐसे ही हम a प्लस बी की क्यूब, इसको हम खोलेंगे। तो इसको हम कैसे खोलेंगे, a की क्यूब प्लस के a स्क्वायर बी और प्लस के a बी स्क्वायर और प्लस के b की क्यूब, इस तरीके से। अभी इसके अंदर क्या देखना है, जैसे a प्लस बी की पावर 4, इसको हम खोलेंगे तो इसके अंदर करना क्या है। अभी इसके अंदर क्या होता है कि पावर ऑफ a, तो ये पावर ऑफ a क्या हो हमारी, वो डिग्रीज होती है। देखो a प्लस a की क्यूब है, फिर उसके बाद a स्क्वायर हो गया, फिर उसके बाद a हो गया, यहाँ a खत्म ही हो गया आपका। तो पावर ऑफ a मैं लिख सकता हूं इसमें, पावर ऑफ a इज डिग्रीज, मतलब कम हो रही है, एंड पावर ऑफ b इज इंक्रीजेस, मतलब बढ़ रही है। क्लियर। अगर मैं इस तरफ से देखूं आपका, तो इस केस में क्या हो रहा है आपका, मतलब a की पावर जो है वो डिग्रीज से हुई है, कम हो रही है। a की पावर 3 हो गया, a की पावर 2 हो गया, यहाँ a की पावर 1 हो गया, ठीक है, यहाँ a आपका खत्म हो गया। इस तरीके से जो b की पावर है, वो b की पावर आपकी बढ़ रही है, b की पावर 1 हो गया, b की पावर 2 हो गया, b की पावर 3 हो गया, तो ये बढ़ रही है। अभी इसके आगे भी कुछ होगा, कोफिशिएंट, जो हमारा कोफिशिएंट है वो इसके आगे भी होगा। तो वो कोफिशिएंट कैसे हम फाइंड आउट करेंगे, तो उसके लिए जो है हम कोफिशिएंट जो टर्म्स है, वो कोफिशिएंट टर्म्स देखेंगे। हम कोफिशिएंट टर्म्स कैसे निकालते हैं इसके आगे का। तो कोफिशिएंट ऑफ टर्म निकालने के लिए आपको करना क्या है, सपोज करो ये कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स है, कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स कैसे निकालेंगे आप। सपोज करो ये 1 है आपका, ये यहाँ पे 1 हो गया, ये भी 1 हो गया आपका, इस तरीके से ये 1 हो गया, तो ये 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 हो गया, ये 1 हो गया, इस तरीके से। इस तरीके से अभी ये 1 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, ये 1 हो गया। 1 को एडिटिव सी रखो, तो ये 1 हो गया इधर, और ये हो जाएगा आपका 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, और ये 1 हो गया, तो ये कितना 1 हो गया, 4 और 1 कितना हो गया, 5 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, 4 और 1 5 हो गया, और ये 1 हो गया। इस तरीके से ये 1 हो गया, और ये आपका हो जाएगा 5 और 1 6, 10 5 15, 10 10 20, और 10 5 15, और 5 और 1 6, और ये 1। तो जो इस तरीके से जो है आपको प्लस करते रहना, जैसे 1 और 1 2 हो गया, 2 और 1 कितना हो गया, ये 3 हो गया, इस तरीके से। तो 2 और 1 कितना हो गया, 3 हो गया, इस तरीके से। 3 और 1 कितना हो गया, ये 4 हो गया, 3 और 3 कितना हो गया, 6 हो गया, 3 और 1 4 कितना हो गया, इस तरीके से। 4 और 1 5 हो गया, 6 और 4 10 हो गया, इस तरीके से। 6 और 4 10 आप ऐसे कर सकते हो, 4 और 1 5, इस तरीके से। और ये आपका 4 और 1 5 हो गया, 5 और 1 6 हो गया, 10 5 15, 10 10 20, 10 5 15, 5 और 1 6, ठीक है। एक हमारा जो है वो एडजेटिव, वो ऐसे के ऐसे ही रहेगा। अभी जो है इस केस में आपका क्या होगा, ये कुछ बन के आ रहा है यहाँ पे, ये ट्रायंगल बन जाता है इस तरीके से,
आपका ये जो शो हो रहा है ना, ये ट्रायंगल शो हो रहा है, ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये। तो इसको हम क्या बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। इसको हम पास्कल ट्रायंगल भी बोलते हैं, पास्कल ट्रायंगल। अब ये जो हमने a प्लस बी की क्यूब निकाला था, तो इसमें जो कोफिशिएंट है हमारा, ये 1 3 3 1 ये हो जाएगा, तो ये 1 ही हो गया, तो ये 3 हो गया इधर, और ये भी 3 हो गया, और ये 1 हो गया। तो मतलब जो हमारा a प्लस बी की पावर क्यूब है, a प्लस बी की पावर क्यूब, इसको हम एक्सपेंड करेंगे तो क्या आएगा हमारा, a की पावर 3 प्लस 3 a स्क्वायर b प्लस 3 a b स्क्वायर प्लस b क्यूब। मतलब जो हमारे कोफिशिएंट है, आप कोफिशिएंट यहां से निकाल सकते हो। ऐसे a प्लस बी की पावर 4 अगर हम खोलेंगे तो आप इजीली खोल सकते हो। जैसे a की पावर 4 प्लस में क्या है, कोफिशिएंट ले लो, तो ये क्या आएगा, अब a की पावर 3 हो जाएगा, इनटू में b, इस तरीके से, और ये प्लस के क्या होगा, a स्क्वायर हो जाएगा, और ये b की b स्क्वायर, और ये प्लस में क्या हो जाएगा आपका, a इंटू में b की पावर 3, और प्लस में क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा आपका a खत्म हो जाएगा, तो b की पावर 4। अभी इसके जो कोफिशिएंट रखना है, तो कोफिशिएंट कहां से रखेंगे, ये 1 हो गया, ठीक है, ये 4 हो जाएगा आपका, ये 6 हो जाएगा यहाँ पे, और ये 4 हो जाएगा आपका, और 4 के बाद ये 1 हो जाएगा, ठीक है। तो जो a प्लस बी की पावर 4 है, जो वो क्या आएगा आपका, ये आ गया आपका a की पावर 4 प्लस के 4 a क्यूब b प्लस में 6 a स्क्वायर b स्क्वायर, ठीक है। अब इस तरीके से 4 a इंटू में b की क्यूब, ठीक है, और ये प्लस में हो जाएगा आपका b की पावर 4, a खत्म हो जाएगा तो b की पावर बढ़ जाएगी a की पावर 4। तो इस तरीके से आप खोल सकते हो। मतलब a प्लस बी की पावर 10 हो गया, a प्लस बी की पावर 11, a प्लस बी की पावर 29, a प्लस बी की पावर 69। आप इजी कर सकते हो, इस तरीके से आप निकाल सकते हो। ये कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट में आपको कुछ नहीं करना, इस तरीके से 1 हो गया, 1 1 इधर रख लेना है, जो 1 है वो एज इट इज ऐसे ही रखना है। तो इधर भी 1 हो गया, तो 1 और 1 कितना हो गया, 2 हो गया, ये 1 इधर ही है, 2 और 1 3 हो गया, 2 और 1 3 हो गया, 1 इधर ही है, 3 और 1 4, 3 3 6, 3 और 1 4, इस तरीके से ये कोफिशिएंट निकल के आते हैं। तो आपका ये जो है पास्कल ट्रायंगल बन जाएगा। ये तो कोफिशिएंट हमारे आ चुके हैं। तो ये जो टर्म एंड कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना इस तरीके से। इसके बाद हम सिंपल एक्सपेंशन जो है ना, कुछ इसमें हम एक्सपेंड करेंगे, कैसे खोलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा यहाँ से। मतलब क्या है, पावर ऑफ ए इज डिक्रीजेस। तो ये ही हमारा a प्लस बी की पावर n जो है बाइनोमल्स जो बेसिक फॉर्मूला है, वो बाइनर्स की फॉर्म में हम इस तरीके से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, इस फॉर्मूले को nc0 a रेज़ टू पावर n-1 प्लस में nc1 a रेज़ टू पावर n-2 इंटू b प्लस nc2 और n-3 इंटू b स्क्वायर प्लस सम अप टू ncn b की पावर n। तो ये जो है ना बाइनोमल्स थ्योरम की फॉर्म में हम इस फॉर्मूला को रिप्रेजेंट करते हैं। अभी आपको इधर समझ में आ गया होगा, a प्लस बी की पावर 1 है, मतलब a प्लस बी का स्क्वायर खोलेंगे तो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब जो है पावर ऑफ a क्या है, इसमें ये ध्यान रखना है आपको, यही सीक्रेट ट्रिक्स है। पावर ऑफ a जो है वो डिक्रीज होती चली जाएगी, और पावर ऑफ b जो है वो बढ़ती चली जाएगी, वो इंक्रीज होती चली जाएगी। अगर मैं इस तरफ खड़ा हूं, यहां से मैं अगर फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूं, अगर मैं इस तरफ से आता हूं और फॉर्मूले को एक्सपेंड करता हूं, तो जो b की पावर है वो इधर से घटती चली जाएगी। b की 3 हो गया, b की 2, b का स्क्वायर हो गया, b हो गया, तो इस तरीके से b खत्म हो गया। तो इस तरीके से आपको ये पास्कल ट्रायंगल है ना, पास्कल ट्रायंगल्स आपको याद रखना है, आप इजीली से सॉल्व कर सकते हो किसी भी एग्जांपल्स को। तो इसी के बेसिस पे हम कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे लेते हैं। एग्जांपल्स क्या है और ये हम सॉल्व करते हैं। अभी सिंपल एक्सपेंशन जो है, कुछ टर्म्स यहाँ पे दिखा रखी हैं, वो है सिंपल
एक्सपेंशन कुछ फॉर्म है वो हमको खोलना है। जैसे फॉर एग्जांपल 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब, 1 प्लस एक्स की पावर क्यूब, ये हमको एक्सपेंड करना है और हमको खोलना है। तो इसके अंदर क्या है, a इक्वल टू क्या है 1 है, एंड b इक्वल टू क्या है x है, ठीक है। और इसके अंदर n जो है वो क्या है, वो 3 है। तो a प्लस बी की पावर n इसका फॉर्मूला है और हमको खोलना है इसका। तो कैसे खोलेंगे इसको हम, तो ये सपोज करो ये a प्लस बी है, इसकी पावर n है, इसको हमको खोलना है। तो ये 1 की क्यूब 1 ही हो जाएगा, तो 1 प्लस के 1 प्लस के 3 a स्क्वायर, a क्या है 1 है, 3 इंटू में x प्लस में क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर और प्लस में क्या हो जाएगा x की क्यूब। तो ये फॉर्मूला हो गया इसका। तो इसको हम इस तरीके से हम खोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये आपकी ये फर्स्ट टर्म होगी, ये आपकी सेकंड टर्म्स है, ये आपकी थर्ड टर्म्स है, एंड दिस इज फोर्थ टर्म्स। आप इसको इस तरीके से खोल सकते हो। दूसरा इसी तरीके का जो है फाइंड द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। तो अगर दूसरा एग्जांपल हम एक और लेते हैं तो उसमें वो वेरिएबल्स पूछ रहा है हमको। जैसे 2 प्लस एक्स की पावर 3 है, तो इसमें n इक्वल टू 3 हो गया, a इक्वल टू हो गया आपका 2, एंड b इक्वल टू क्या है आपका वो x है। तो इसमें वेरिएबल्स निकालने हैं, उसकी वैल्यू निकालनी है। तो इसमें क्या हो जाएगा 2 की पावर 3 यानी 8 हो जाएगा, प्लस के 3 इंटू में 2 इंटू में x और प्लस के क्या हो जाएगा आपका 3 इंटू में 3 इंटू में एक्स स्क्वायर। तो b क्या है इसमें, ये x रहेगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस में x की क्यूब, तो ये b x की क्यूब। तो ये क्या हो गया इसकी फॉर्म 8 प्लस में 6x और प्लस में 3x स्क्वायर और प्लस में x की क्यूब। तो इस तरीके से जो है ये इसका आंसर है। इस तरीके से वेरिएबल पूछ रहा है। तो इसमें जो है ना आपको वेरिएबल में आप कह सकते हो कि इसका फर्स्ट टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म इसका 8 हो गया। जैसे तो सेकंड टर्म बात करेगा तो सेकंड टर्म से 6x हो गया, एंड जो इसकी थर्ड टर्म्स है, थर्ड टर्म्स क्या है उसकी वो 3x स्क्वायर हो गया, एंड फोर्थ टर्म्स क्या है आपकी वो x की क्यूब। तो इस तरीके से जो है वेरिएबल फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो ये हमारा इस तरीके से सिंपल एक्सपेंशन में आप खोल सकते हो इजीली। नेक्स्ट जो हमारा एग्जांपल है वो पूछेगा फाइंड द फोर्थ टर्म्स। इसमें हम फोर्थ टर्म कैसे निकालेंगे, फोर्थ टर्म्स जैसे फॉर एग्जांपल्स आपका दिखा रखा है इधर 1 प्लस एक्स की पावर 5। तो फाइंड फोर्थ टर्म्स पूछ रहा है इसके अंदर। फाइंड द फोर्थ टर्म्स, आपको चौथी टर्म्स इसकी जो है वो फाइंड आउट करनी है। तो कैसे करोगे इसके अंदर, तो इसके अंदर n इक्वल टू हमारा 5 है और a इक्वल टू 1 है, एंड b इक्वल टू क्या है वो x है। अब r की वैल्यू जो हम फाइंड आउट करते हैं इसमें, जैसे हमको फोर्थ टर्म पूछ रहा है तो 4 में से 1 माइनस कर दो तो वो r की वैल्यू 3 ये हमारी निकल जाएगी। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है यहाँ पे tr प्लस 1 इक्वल टू NCR इंटू ए रेस टू पावर n माइनस के r इंटू में b रेस टू पावर r। तो ये फॉर्मूला आपको जो है जब आपको टर्म्स फाइंड आउट करने हो तो ये फॉर्मूला आपको पुट करना है। अब इसमें देखना है आपको फॉर्मूला पुट कर देना है आपको। तो n क्या है ये 5 इंटू में c और r क्या है आपका 3, a क्या है आपका 1 इंटू n माइनस r। तो n क्या है 5 माइनस के 3 इंटू b रेस टू पावर r। b क्या है, b है आपका x रेस टू पावर r क्या है आपका 3। तो अब ये 5c 3 इंटू में हो गया x की क्यूब
अब यहाँ 5c3 है, ये फैक्टोरियल्स के अंदर मैंने बताया था एक फॉर्मूला होता है इसे निकालने के लिए, जैसे n फैक्टोरियल्स है इसके इस तरीके से NCR का फैक्टोरियल्स है, ये फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में आपको बताया था n इंटू CR। तो इसका जो ये निकालना है हमको, कैसे निकालेंगे, n फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई r फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई n माइनस r का फैक्टोरियल्स, इस तरीके से। अब ये जैसे 5c3 देख रखा है हमको, 5c3 को इसको कैसे एक्सपेंड करेंगे हम, इसको करना है 5 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई r क्या है 3 का फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई n माइनस r, n क्या है आपका, n है हमारा 5, ये 5 है, तो 5 माइनस के 3 फैक्टोरियल्स, तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई 2 फैक्टोरियल्स। अभी हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 2 से ये गया 2 बार, तो ये क्या आएगा 10। इस तरीके से हमारा क्या आएगा 10 इंटू में x की क्यूब, तो 10x की क्यूब, ये इसका आंसर है। तो इस तरीके से आपको जो है ना टर्म्स अगर आपको पूछ रहा है तो टर्म्स को आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। एग्जांपल्स में दिखा रखा है 1 प्लस एक्स की पावर 5 फाइंड द फोर्थ टर्म। जब फोर्थ टर्म्स आपको गिवन दैट है तो r की वैल्यू कैसे निकालोगे, 4 माइनस 1, जो टर्म्स आपको पूछी गई है एक घटा दो, तो यहाँ इस तरीके से जो है r प्लस 1, r क्या 3, तो t4 फोर्थ टर्म पूछ रहा है, तो उसके लिए ये फॉर्मूला आपको लगाना है NCR इंटू ए रेस टू पावर n माइनस r इंटू बी रेस टू पावर r। इस तरीके से जो है आपको खोलना है, और ये कॉम्बिनेशन आपको इस तरीके से फॉर्मूला बनेगा, तो ये यहां से खोल के इस तरीके से निकल जाएगा। ऐसे इसी के बेसिस पे थर्ड टर्म पूछ रहा है तो थर्ड टर्म निकाल देंगे हम। दूसरा एग्जांपल क्या है, उसमें थर्ड टर्म निकालो, 1 प्लस एक्स की पावर जो है 5 है, 1 प्लस एक्स की पावर 5 है, तो उसमें पूछ रहा है थर्ड टर्म, तो थर्ड टर्म कैसे निकालेंगे, a इक्वल टू 1 हो गया, b इक्वल टू एक्स हो गया, तो इसमें जो r है r क्या होगा 3 माइनस 1 यानी 2 हो जाएगा। अभी इसमें जो फॉर्मूला लगेगा तो वही लग जाएगा। n क्या हो गया इसके अंदर, n हो गया 5, तो 5c r क्या है इसमें, वो है 2 आपका, 2 इंटू में 1 रेस टू पावर n माइनस r, n यानी 5 माइनस के 2 मल्टीप्लाई x रेस टू पावर r क्या है 2, मतलब हो जाएगा 5c2 का अगर हम करेंगे तो 5 फैक्टोरियल डिवाइड बाई r क्या है 2, और मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 माइनस यानी 3 का फैक्टोरियल्स। तो इस तरीके से 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3, तो डिवाइड क्या हो जाएगा 2 इंटू 1 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल्स, इससे ये चले जाएगा, 2 से 2 गया यानी 10 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा 10x स्क्वायर। इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो 10x स्क्वायर, आप इजीली कर सकते हो। इसी के अंदर एक क्वेश्चन आता है मिडिल टर्म्स। मिडिल टर्म्स कैसे निकालते हैं इसमें, तो मिडिल टर्म्स निकालने के लिए आपको कुछ नहीं करना, एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन दैट है मिडिल टर्म्स। इसके अंदर आपको मिडिल टर्म्स कैसे निकालना है एक एग्जांपल यहाँ पे गिवन दैट है, फाइंड द मिडिल टर्म्स ऑफ 1 प्लस एक्स रेस टू पावर 6। तो इसमें n इक्वल टू 6 हो गया, a इक्वल टू 1 हो गया, और b इक्वल टू क्या हो गया आपका, वो x हो गया। तो मिडिल टर्म पूछ रहा है आपका, जब n इक्वल टू 6 है तो इसमें जो r की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, तो n डिवाइड बाई 2 प्लस 1 हो जाएगा। n क्या है 6 डिवाइड बाई 2 प्लस 1 यानी 3 प्लस 1 यानी 4 हो गया, तो r की वैल्यू क्या आएगी 4 इधर, यही हमको फाइंड आउट करना था। अभी इसमें सेम फॉर्मूला वही लग जाएगा, टी आर प्लस 1 क्या हो जाएगा, तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, आर में जो भी टर्म्स है आपकी 4 माइनस 1 यानी 3 हो जाएगा। तो अभी जो है
क्या हो जाएगा, टी आर प्लस वन यानी 3 + 1 यानी 4 हो गया। तो आर की वैल्यू क्या है, यहाँ से आर की वैल्यू हो जाएगी आपकी 3, इस तरीके से। अभी जो है इसका आंसर निकालेंगे तो हम कैसे निकालेगा, एन सी, एन क्या है हमारा, एन है हमारा 6, N2 में आर, आर क्या है 3 है, मल्टीप्लाई 1 रेज टू पावर एन, एन क्या है हमारा एन, एन माइनस के आर यानी 6 - 3 और मल्टीप्लाई में है एक्स, एक्स रेज टू पावर आर, बी रेज टू पावर आर, आर क्या है 3 है। तो इस तरीके से जो है 6c3 मल्टीप्लाई एक्स की पावर क्यूब। अब इसको खोलो तो 6 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई आर 3 फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई 6 - 3 3 फैक्टोरियल्स। तो ये कैसे होगा, 6 × 5 × 4 × 3 फैक्टोरियल्स डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल्स मल्टीप्लाई 3 × 2 3 फैक्टोरियल्स, 3 फैक्टोरियल्स गया, 3 से गया 2 बार और ये 2 से 2 गया यानी 20 हो गया। तो इस तरीके से जो आंसर आएगा वो 20x की क्यूब, ये आंसर आपका आ जाता है इजीली। तो दोस्तों ये बाइनोमियल थ्योरम का जो है हमने क्या क्या कवर किया था, बेसिक कॉन्सेप्ट, टर्म्स एंड सिंपल एक्सपेंशंस क्या होता है, पास्कल ट्रायंगल्स क्या है, कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो इस तरीके से जो है आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।